हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है होलिस्टिक अप्रोच ऑन डीलिंग विद नॉर्थ इंडियाज स्टबल बर्निंग। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मीन्स समग्र, कंप्लीट। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, रवैया। समग्र दृष्टिकोण। होलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग है समग्र दृष्टिकोण, मतलब किसी प्रॉब्लम या टॉपिक को केवल एक पक्ष से नहीं बल्कि सभी पहलुओं से देखना और समझना। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन डीलिंग विद नॉर्थ इंडिया स्टबल बर्निंग। ऑन मतलब ये जो आज का आर्टिकल है वो किस पर है? डीलिंग विद। डीलिंग विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निपटना, हैंडलिंग, हैंडल करना। तो इसे निपटना है। निपटने पर यह आर्टिकल है। किससे निपटना है? नॉर्थ इंडियाज, उत्तर भारत के स्टबल बर्निंग से। स्टबल मीन्स पराली, बर्निंग मीन्स जलाना। पराली जलाने की जो समस्या है उससे निपटने पर यह आज का आर्टिकल है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग का मतलब है पराली जलाने की जो समस्या है। ठीक है, तो समग्र दृष्टिकोण किसके लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना है? उत्तर भारत में जो पराली जलाने की जो समस्या है उससे निपटने पर एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा रवैया अपनाना है जो कि जिससे सभी पहलुओं को देखा जा सके, समझा जा सके। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। समग्र दृष्टिकोण, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या से निपटना या फिर निपटने पर। तो आइए अब समझते हैं सब हेडलाइन को। इंडिया नीड्स अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी टू डील विद स्टबल बर्निंग। इंडिया, भारत को, नीड्स मीन्स जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अ मल्टी प्रोंग्ड मीन्स बहुमुखी, बहुआयामी, अनेक पहलुओं वाला, डाइवर्सिफाइड। स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, प्लान। टू डील विथ फिर से ही फ्रेजल वर्ब है which means निपटने के लिए। स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग की समस्या से निपटने के लिए यानी कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी, बहुमुखी रणनीति की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, क्योंकि पराली जलाने की जो समस्या है वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसे सिर्फ एक तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलग अलग दिशाओं में काम करना होगा। तो कौन सी हैं वो दिशाएं, आगे एडिटोरियल में समझते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भारत को बहुमुखी रणनीति की जरूरत है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ब्रोच्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूटिंग फार्मर्स caught setting fire to their fields to prepare for winter sowing or rabi crop. Stubble burning is a major contributor to air pollution in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, particularly in October and November, when the southwest monsoon has receded and adverse meteorological conditions trap toxic particulate matter emissions from vehicles, industry, garbage burning and agricultural waste. Broached means प्रस्ताव रखा, introduced, prosecuting मुकदमा चलाना, trying, winter sowing means शीतकालीन सर्दियों की बुवाई, setting fire means आग लगाना, igniting, रबी crop रबी फसल, winter crop, stubble burning पराली जलाना, contributor योगदान करने वाला, कारण फैक्टर, रिसीडेड मीन्स पीछे हटना, चले जाना वापस, विड्रॉन, एडवर्स मीन्स प्रतिकूल, अनफेवरेबल, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस मौसम की स्थितियां, वेदर कंडीशंस, ट्रैप मीन्स फंसाना, कैप्चर, टॉक्सिक जहरीला, पॉइजनस, पर्टिकुलेट मैटर कणीय पदार्थ, छोटे छोटे कण वाले पदार्थ, एयरबॉर्न पार्टिकल्स, एमिशंस मीन्स उत्सर्जन, निकलने वाला, डिस्चार्जेस, एग्रीकल्चरल वेस्ट कृषि अपशिष्ट, फार्म रेजिड्यू यानी फसल या फिर खेती से बची खुची जो फसल होती है, बचा खुचा जो भी कूड़ा कचरा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैज ब्रोच्ड मतलब प्रस्ताव रखा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज ब्रोच्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोच्ड। द पॉसिबिलिटी संभावना को रखा है, प्रस्ताव रखा है, ऑफ प्रोसिक्यूटिंग मुकदमा चलाने,
मुकदमा चलाने की, किस पर? फार्मर्स पर, किसानों पर, किसानों पर मुकदमा चलाने की संभावना पर प्रस्ताव रखा है। कॉट, वो किसान जो कि पकड़े जाते हैं, कॉट मतलब पकड़े जाते हैं। सेटिंग फायर, आग लगाते हुए। टू देयर फील्ड्स, अपने खेतों को, जो अपने खेतों को आग लगाते हुए पकड़े जाते हैं। टू प्रिपेयर फॉर, तैयार करने के लिए। विंटर सोइंग, अपने खेतों को जो तैयार करने के लिए। विंटर सोइंग यानी कि सर्दियों की बुआई करने के लिए। और रबी क्रॉप, और रबी फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए वो आग लगाते हैं, जिससे कि ये पराली जलाने का, दैट इज कॉल्ड पराली जलाना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन किसानों पर मुकदमा चलाने की संभावना जताई है या फिर संभावना उस पर प्रस्ताव रखा है जो अपनी जमीन पर रबी फसल बोने की तैयारी के लिए खेतों में आग लगाते पकड़े जाते हैं। स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग मतलब पराली जलाना, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, एक बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ा कारण है, टू एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा कारण है पराली जलाना। इन दिल्ली, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पर्टिकुलरली खास तौर पे इन अक्टूबर एंड नवंबर, खास तौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पराली जलाने से बहुत ज्यादा स्तर पर वायु प्रदूषण होता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में। ठीक है, व्हेन द साउथ वेस्ट, जब साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है हैज रिसीडेड मतलब पीछे हट जाता है या कह सकते हैं वापस चला जाता है। एंड एडवर्स मीटरोलॉजिकल, और प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, और प्रतिकूल मौसम की स्थितियां होती हैं। ट्रैप कर लेती हैं, वर्ब है यहाँ पर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज रिसीडेड, रिसीड की थर्ड फॉर्म है। ट्रैप मतलब पकड़ लेती हैं या फिर कह सकते हैं फंसा लेती हैं। टॉक्सिक, जहरीले, पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट कणीय पदार्थों को, जहरीले कणीय पदार्थों को और उनके उत्सर्जन को फंसा लेती हैं, हवा में, वातावरण में फंस जाते हैं कण। फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से। इंडस्ट्री, उद्योगों से। गार्बेज बर्निंग, कचरा जलाने से। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, और जो खेती के, जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं, बचे खुचे वेस्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन सभी का कचरा, उन सभी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इस समय की जो मौसम ऐसा होता है, इस समय ऐसी मौसम की स्थितियां होती हैं कि वो इन सभी जहरीले पदार्थों को अपने में फंसा लेती हैं, जिससे वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन किसानों पर मुकदमा चलाने की संभावना का प्रस्ताव रखा है जो अपनी जमीन पर रबी फसल बोने की तैयारी के लिए खेतों में आग लगाते पकड़े जाते हैं। पराली जलाना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है, खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर में, जब दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हट जाता है और प्रतिकूल मौसम की स्थितियां वाहनों, उद्योगों, कचरा जलाने और कृषि अपशिष्ट से निकलने वाले जहरीले कणों को हवा में फंसा देती हैं। ठीक है, while the causes and the ways to reduce particulate matter pollution from agriculture are known, the efforts by the government to tackle the long-standing problem have been half-hearted. The creation of the Commission for Air Quality Management (CAQM), a central body with the power to reach out across the borders of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and Rajasthan, was a positive step and an acknowledgement that air pollution in one state cannot be tackled without the cooperation of others. पार्टिकुलेट, कणीय, ग्रैनुलर, छोटे छोटे कण वाला। पोल्यूशन, प्रदूषण, कंटेमिनेशन। नोन मीन्स जाना पहचाना, प्रसिद्ध, फेमिलियर। टैकल मीन्स निपटना, कन्फ्रंट। लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चले आ रहा। परसिस्टेंट। हाफ हार्टेड मीन्स आधे अधूरे, इंडिफरेंट। हाफ हार्टेड का मतलब होता है जैसे कोई काम पूरे दिल से ना करना, आधे मन से करना, हाफ हार्टेडली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, आधे अधूरे। CAQM, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। पॉजिटिव मीन सकारात्मक, फेवरेबल। रीच आउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन संपर्क करना। कम्युनिकेट, एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति, मानना, किसी बात को मानना। रिकग्निशन। कोऑपरेशन मीन सहयोग, कोलैबोरेशन। While the causes, while means हालांकि,
द कॉजेज मीन्स कारण, एंड द वेज और तरीके टू रिड्यूस कम करने के, और कम करने के तरीके, क्या कम करने के, पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन यानी कि जो कणी है, कणीय पदार्थ है यानी कण वाला जो प्रदूषण है, छोटे छोटे कण वाला प्रदूषण है, इसे कम करने का, जो कि होता किस वजह से, फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती से होने वाला, कृषि से होने वाले कण प्रदूषण के कारण, और उसे घटाने के, रिड्यूस मतलब घटाना या कम करना, उसे कम करने का के तरीके आर नोन, नोन मतलब जाने पहचाने हैं, जाने पहचाने, ठीक है। तो कृषि से होने वाले कण प्रदूषण के कारण और उसे कम करने के तरीके तो जाने पहचाने हैं। द एफर्ट्स, लेकिन जो प्रयास बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, टू टैकल द लॉन्ग स्टैंडिंग, टैकल मतलब निपटने के लिए, द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, लंबे समय से चली आ रही इस समस्या से निपटने के लिए जो सरकार के द्वारा कोशिशें की गई हैं, एफर्ट्स किए गए हैं, हैव बीन हाफ हार्टेड, वो आधे अधूरे रहे हैं, ठीक है, वो आधे अधूरे रहे हैं या फिर बिना मन के किए गए हैं, ऐसे कह सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ द कमीशन, क्रिएशन मतलब गठन, गठन करना, ऑफ द कमीशन आयोग का, फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी मतलब केंद्रीय संस्था है, विद द पावर, जिसके पास ताकत है, टू रीच आउट, संपर्क करने की, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, जिसके पास सीमा पार संपर्क करने की ताकत है, ठीक है, अधिकार है। ये एक ऐसी संस्था है, एक केंद्रीय संस्था है जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के पार जाकर काम कर सकती है, ठीक है। वॉज अ पॉजिटिव स्टेप, वॉज अ पॉजिटिव स्टेप, ये एक पॉजिटिव स्टेप था, एक सकारात्मक कदम था। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, द क्रिएशन ऑफ, यानी गठन, गठन जो था, यहाँ पे इसकी वर्ब आई, ये गठन जो किया गया था, इस कमीशन का, इस आयोग का गठन किया गया था, ये एक पॉजिटिव स्टेप था, एक सकारात्मक कदम था, ठीक है। एंड एन एक्नॉलेजमेंट, और साथ ही एक स्वीकृति था, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति, साथ ही एक स्वीकृति भी था, यानी कि मानना भी था, दैट, ये स्वीकार करना था, दैट की एयर पोल्यूशन इन वन स्टेट, कि किसी एक राज्य में वायु प्रदूषण कैन नॉट बी टैकल्ड, टैकल नहीं किया जा सकता, मॉडल वर्ब है कैन, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टैकल्ड, टैकल नहीं किया जा सकता, निपटा नहीं जा सकता इससे, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, दूसरे, यानी दूसरे मतलब दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना, दूसरे राज्यों के कॉपरेशन या सहयोग के बिना किसी एक राज्य का प्रदूषण जो है वो दूर नहीं किया जा सकता, सभी की आपसी सहमति और आपसी सहयोग जरूरी है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कृषि से होने वाले कण प्रदूषण यानी कि पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन के कारण और उसे घटाने के तरीके तो जाने पहचाने हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने की कोशिशें आधी अधूरी रही हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का गठन, जो कि केंद्रीय संस्था है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के पार जाकर काम कर सकती है, एक सकारात्मक कदम था। ये इस बात की स्वीकृति भी थी कि किसी एक राज्य में वायु प्रदूषण को दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना दूर नहीं किया जा सकता। However, the 4-year-old statutory body has failed to exercise its powers in a manner that is independent of political pressure. Take the example of its recent order to ban the sale of petrol and diesel in the National Capital Region to end-of-life vehicles from July 1st. A public outcry in Delhi and its political leaders, largely on technical grounds, and the court's intervention forced its implementation to November this year, that too beginning with parts of the NCR that are not a part of the Delhi municipalities. Statutory means वैधानिक, legal, exercise प्रयोग करना, use, independent स्वतंत्र, autonomous, political pressure राजनीतिक दबाव, एग्जाम्पल उदाहरण, इंस्टेंस, सेल बिक्री, ट्रेड, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मतलब बहुत पुराने वाहन, ऑब्सोलीट व्हीकल्स, स्क्रैप व्हीकल्स, पब्लिक आउटक्राई, जन विरोध, प्रोटेस्ट, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इन्वॉल्वमेंट, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स तकनीकी आधार पर, औपचारिक कारणों से, प्रोसीड्यूरल रीजंस, इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन यानी लागू करना, एग्जीक्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं, लोकल बॉडीज। हाउएवर फिर भी द 4-year-old 4 साल पुराना ये स्टैच्यूटरी मीन्स वैधानिक, बॉडी मीन्स निकाय या फिर संस्था,
फिर भी 4 साल पुरानी ये वैधानिक संस्था हैज फेल्ड, असफल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में फेल की थर्ड फॉर्म। असफल रही है टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब उपयोग करने में, इट्स पावर्स, अपनी शक्तियां, अपने अधिकारों को, अपनी ताकतों को उपयोग करने में असफल रही है, इन अ मैनर, एक ऐसे तरीके से, दैट इज, जो कि स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव से जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, फिर भी 4 साल पुरानी वैधानिक संस्था राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करने में असफल रही है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट्स रीसेंट ऑर्डर, उदाहरण ले लीजिए। टेक द एग्जाम्पल मतलब उदाहरण ले लीजिए, ऑफ इट्स रीसेंट ऑर्डर, इसके हाल ही के आदेश का, इसके हाल ही में दिए गए आदेश का उदाहरण ले लीजिए। टू बैन, जिसमें बैन किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, द सेल ऑफ, बिक्री पर, ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय, कैपिटल मीन्स राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, जिसमें एनसीआर में पेट्रोल और डीजल की सेल पर रोक लगाई गई थी ऐसे वाहनों को, टू एंड ऑफ लाइफ, जिनका जीवन समाप्त हो गया हो, यानी ऐसे वाहन, व्हीकल्स मतलब ऐसे वाहनों जैसे जिनकी, जो कि ऑब्सोलीट हो गए हों, बहुत पुराने हो गए हों, इन्हें पेट्रोल और डीजल बेचने पर रोक लगाई गई थी। इसका उदाहरण ले लीजिए, फ्रॉम जुलाई 1, 1 जुलाई से। ठीक है, अब पब्लिक आउटक्राई, लेकिन जनाक्रोश, पब्लिक आउटक्राई मतलब लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, इन दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली में लेकिन लोगों का आक्रोश, एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स, और दिल्ली के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, राजनीतिक नेता थे, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा, लार्जली ऑन, जो कि ज्यादातर था, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, जो कि ज्यादातर तकनीकी आधार पर था या फिर औपचारिक कारणों से था, एंड द कोर्ट्स इंटरवेंशन, और उसके बाद अदालत का हस्तक्षेप, उसके बाद अदालत ने भी हस्तक्षेप कर दिया। फोर्स्ड, इसने मजबूर कर दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसने मजबूर कर दिया, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसे लागू करने से, टू नवंबर, इस नवंबर तक, यानी इसे नवंबर तक टाल दिया। ठीक है, ये फैसला जो 1 जुलाई से लागू होना था वो नहीं हो पाया, इसे नवंबर तक टाल दिया। दिस ईयर, इस साल में, इस साल के नवंबर तक टाल दिया। दैट टू बिगिनिंग विद पार्ट्स ऑफ, और इसे शुरू होना था, इस आदेश को लागू किया जाना था, विद पार्ट्स ऑफ द एनसीआर, एनसीआर के कुछ हिस्सों में लागू किया जाना था, दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, और जो दिल्ली नगर निगम के अंदर भी नहीं आता था, फिर भी दिल्ली वालों ने इस पर आक्रोश उठाया, जन आक्रोश किया। ठीक है, तो ज्यादातर जो तकनीकी कारणों से हुआ और फिर न्यायालय के हस्तक्षेप ने इसे इस साल नवंबर तक टाल दिया, वो भी केवल एनसीआर के उन हिस्सों में जो दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फिर भी 4 साल पुराना वैधानिक निकाय या फिर वैधानिक संस्था राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करने में असफल रही है। इसका हाल का उदाहरण है उसका आदेश, जिसमें 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में बहुत पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल बेचने पे रोक लगाने की बात कही गई थी, बैन लगाने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली में जनता का विरोध और वहां के राजनीतिक नेताओं का विरोध, ज्यादातर तकनीकी कारणों से और फिर न्यायालय के हस्तक्षेप ने इसे इस साल नवंबर तक टाल दिया। वो भी केवल एनसीआर के उन हिस्सों में होना था जो दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। In stubble burning too, the CAQM has not been able to impress upon the judiciary that stubble burning was due to recalcitrant farmers, limited enforcement by Punjab and Haryana, and the structure of agricultural economics that left the average debt-ridden farmer with little choice. In recent years, it has emerged that Punjab has been claiming a reduction in farm fires when it was in fact increasing. The CAQM chose not to disclose this. Impress upon, एक phrasal verb है which means समझाना, दबाव बनाना, convince. Judiciary means न्यायपालिका, court. Recalcitrant means हठी, अड़ियल, stubborn. Enforcement, अमल, implementation, लागू करना. Structure, ढांचा, framework. Agricultural, कृषि संबंधी, farming. Economics, अर्थशास्त्र, finance. Average, साधारण, ordinary. Debt-ridden, कर्जदार, indebted. Claim, दावा करना, assert. रिडक्शन, कमी, डिक्रीज. डिस्क्लोज, उजागर करना, खुलासा करना, रिवील. CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग. इन स्टबल बर्निंग टू, पराली जलाने के मामले में भी
द CAQM आयोग ने, आयोग कौन सा है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, हैज नॉट बीन एबल, समर्थ नहीं रहा है, सफल नहीं रहा है, टू इम्प्रेस अपॉन, दबाव बनाने में या फिर समझाने में, किसे? द जुडिशरी, न्यायपालिका को समझाने में सफल नहीं हो पाया है। क्या समझाने में? दैट कि स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना की जो समस्या है वॉज ड्यू टू, उसका कारण क्या है? ड्यू टू रिकैल्सिट्रेंट मीन्स अड़ियल या हठी किसान है, ठीक है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट यानी कि बहुत कम अमल हो पाया है नियमों का बाय पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा, पंजाब और हरियाणा में बहुत सीमित अमल हुआ है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ, और जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था की उस संरचना के कारण था, दैट लेफ्ट, जिसने दिए बहुत कम विकल्प, विद लिटिल चॉइस का मतलब बहुत कम विकल्प दिए, किसे? द एवरेज डेट रिडन फार्मर, जो एक औसत कर्जदार किसान है, उसे बहुत कम विकल्पों के साथ छोड़ दिया। लेफ्ट ये लीव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, जिसने एक औसत कर्जदार किसान को बहुत कम चॉइसेस के साथ छोड़ दिया, बहुत कम उसके पास ऑप्शन थे कि वो कैसे इन सब चीजों को डिस्पोज करे, ठीक है। तो जिसने औसत कर्जदार किसान को बहुत कम विकल्प दिए। तो पराली जलाने के मामले में भी आयोग जो है न्यायपालिका को समझाने में सफल नहीं हो पाया कि पराली जलाना जिद्दी किसानों यानी अड़ियल किसानों पंजाब और हरियाणा में सीमित अमल करना और कृषि अर्थव्यवस्था की उस संरचना के कारण था जिसने औसत कर्जदार किसान को बहुत कम विकल्प दिए। इन रिसेंट ईयर्स हाल के ही कुछ सालों में, इट हैज इमर्ज, ये सामने आया है, इट हैज इमर्ज, प्रेजेंट परफेक्ट हैज इमर्ज की थर्ड फॉर्म, दैट कि पंजाब हैज बीन क्लेमिंग, पंजाब क्लेम करता रहा है, लगातार क्लेम करता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, लगातार क्लेम करता रहा है, दावा करता रहा है, रिडक्शन कमी का इन फार्म फायर्स, खेतों में लगने वाली आग का, खेतों में आग लगाने वाले केसेस का बहुत में कमी आई है, इस बात का दावा करता रहा है। व्हेन इट वॉज इन फैक्ट, जबकि वास्तव में, इन फैक्ट मतलब वास्तव में ये बढ़ रही थी, ठीक है। तो हाल के वर्षों में सामने आया कि पंजाब कम होने का दावा करता रहा जबकि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वास्तव में बढ़ रही थी। द CAQM chose not to disclose this, यहाँ पे chose ये सेकेंड फॉर्म में चूज की, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, चोज मतलब चुना, नॉट टू डिस्क्लोज दिस, आयोग ने इसका खुलासा ना करना चुना, या फिर कह सकते हैं आयोग ने इसका खुलासा नहीं होने दिया, या फिर CAQM ने इसका खुलासा नहीं किया, ठीक है, ये आयोग है। ऑलराइट, CAQM आयोग है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पराली जलाने के मामले में भी आयोग CAQM न्यायपालिका को समझाने में सफल नहीं हो पाया कि पराली जलाना अड़ियल किसानों पंजाब और हरियाणा में सीमित अमल और कृषि अर्थव्यवस्था की उस संरचना के कारण था जिसने औसत कर्जदार किसान को बहुत कम विकल्प दिए। हाल के वर्षों में सामने आया है कि पंजाब कम होने का दावा, फार्म फायर्स के कम होने का दावा करता रहा जबकि घटनाएं वास्तव में बढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही थी, इट वॉज यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज इंक्रीजिंग, बढ़ रही थी, ठीक है, ING फॉर्म है। ऑलराइट, इसके बाद लास्ट सेंटेंस, CAQM ने इसका खुलासा नहीं किया। In the absence of a transparent mechanism and being cowed down by imagined political repercussions, it is not surprising that suggestions such as to jail farmers are being bandied about. While no section of citizens can be considered above the law, creating better incentives, enforcing existing laws, and being transparent about what is realistically achievable are more advisable than carrot and stick approaches. Absence means अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी, lack. Transparent पारदर्शी, clear. Mechanism व्यवस्था, system. Cowed down एक phrasal verb है which means डराना, झुका देना. Intimidated. Imagined काल्पनिक, fancied. Repercussions means परिणाम, असर, consequences. Surprising आश्चर्यजनक, astonishing. Bandied about phrasal verb which means इधर उधर फैलाना, बार बार कहना. Circulated advisable उचित, recommendable.
इंसेंटिव्स प्रोत्साहन, मोटिवेशन, इन्फोर्सिंग लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जिस्टिंग मौजूदा करंट। कैरेट एंड स्टिक एक ईडियम है विच मीन्स लिटरल मीनिंग इसका है गाजर एंड स्टिक मीन्स छड़ी या फिर डंडा। तो इनाम और सजा इसका मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है दैट इज इनाम और सजा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड। अप्रोचेस मीन्स तरीके, दृष्टिकोण, मेथड्स। इन द एब्सेंस ऑफ गैर मौजूदगी में ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म एक पारदर्शी व्यवस्था के अभाव में, ठीक है, इन द एब्सेंस मतलब के अभाव में, एक पारदर्शी व्यवस्था की अनुपस्थिति में, अभाव में, एंड बीइंग काउड डाउन और डराए जाने से, बाय इमेजिन्ड पॉलिटिकल रिपरकशंस काल्पनिक राजनीतिक परिणामों से डर जाने के कारण, ठीक है, रिपरकशंस मीन्स परिणाम, तो राजनीतिक परिणामों से, काल्पनिक राजनीतिक परिणामों से डर जाने के कारण। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दैट सजेशंस की सुझाव, सच एज जैसे कि टू जेल फार्मर्स किसानों को जेल भेजो, ऐसे किसानों को जेल भेजो जो पराली जलाते हैं, ऐसे सुझाव जो हैं आर बीइंग बैंडिड अबाउट मीन्स इन्हें इधर उधर फैलाया जा रहा है, ठीक है, इन्हें ये बातें, ऐसे सजेशंस दिए जा रहे हैं लगातार। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, आर बीइंग बैंडिड अबाउट। वाइल नो सेक्शन, हालांकि, वाइल मीन्स हालांकि, नो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नागरिकों का कोई भी वर्ग, कैन बी कंसीडर्ड नहीं समझा जा सकता, अबव द लॉ कानून से ऊपर, हालांकि नागरिकों का कोई भी वर्ग कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। क्रिएटिंग लेकिन बेटर इंसेंटिव्स क्रिएट करना यानी कि बेहतर प्रोत्साहन देना। एनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग लॉज जो पहले से मौजूद है कानून उन्हें ठीक तरीके से लागू करना, इन्फोर्स करना यानी लागू करना। एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होना यानी कि पारदर्शी होना, अबाउट व्हाट इज रियलिस्टिकली अचीवेबल यानी साफ साफ बताना, ट्रांसपेरेंट होना मतलब है साफ साफ बताना कि क्या किया जा सकता है, यानी इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, इसे साफ साफ बताना किसानों को भी, सभी को। आर मोर एडवाइजेबल ये ज्यादा एडवाइजेबल है यानी इसकी सलाह दी जाती है। देन कैरेट एंड स्टिक अप्रोचेस बजाय इसके कि कैरेट एंड स्टिक रवैये को अपनाया जाए, बजाय इसके कि इनाम और सजा वाला तरीका अपनाया जाए कि अगर आपने पराली नहीं जलाई तो आपको इनाम मिलेगा और अगर आपने जलाई तो आपको सजा मिलेगी। ये तरीका सही नहीं है, रादर इसकी जगह पे उन्हें बताया जाना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें तरीका बताना चाहिए, ठीक है ना, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है और जो कि अचीवेबल है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पारदर्शी व्यवस्था की अनुपस्थिति और काल्पनिक राजनीतिक परिणामों से डर जाने के कारण यह आश्चर्य की बात नहीं कि किसानों को जेल भेजो जैसे सुझाव इधर उधर फैलाए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता, फिर भी बेहतर प्रोत्साहन देना, मौजूदा कानूनों को लागू करना और ये साफ साफ बताना कि असल में क्या हासिल किया जा सकता है, ये सब इनाम और सजा जैसे तरीकों से ज्यादा अच्छे हैं, उचित हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।